ये बर्बर, ये किताबी मजहब जो पैदा होते हैं, पैगंबर पैदा होता है, किताब होती है, और उस किताब के नाम से आप आतंक मचाते हैं। कोई कहता है कि भाई ये जमीन जो है नहीं घूमती, कुछ सूरज घूमता है, तो उस किताब के मानने वाले उसे मार देते हैं। ये किताबें कुछ नहीं हैं, ये मजहबी किताबें, ये मजहब जो पैदा होते हैं, ये गिरोह है, गिरोह। ये कब्जा करने के लिए पैदा हुए हैं, और मजहब का नाम लेकर के उनको उस तरीके से बताया जाता है, ओहो आप ये काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, यीशु के लिए कर रहे हैं। कौन सा ऐसा अल्लाह है जिसने कहा है इंसान को मारो, उसको कन्वर्ट करो, उसका रेप करो? ये सब जायज है। वो पूरी दुनिया में कहते हैं कि हमसे ज्यादा कोई सुपीरियर नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये इस्लाम के मानने वालों ने 1400 साल में एक कैंची नहीं बनाई, एक सुई नहीं बनाई। और ये इतने एहसान फरामोश हैं कि काफिर की कैंची अगर ना होती तो ये मुसलमान भी ना बन पाते। तो इनका तो अजब अजब मामला है। ये काफिर की सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे और चाहेंगे कि कोविड के बीच में जल्दी से अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे, ताकि हमारे बच्चों की शादियां हो, जलसे करें, जुलूस निकालें, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें, और जब काफिर कोविड की दवा निकाल देगा उसे खाएं, और फिर मस्जिद में जाके कहेंगे अल्लाह इन काफिरों को खत्म कर। कमाल के लोग हैं, कमाल का मजहब है भाई। लिहाजा भारत का युवा, ये जो माइनॉरिटी कमीशन है, जो अरबों खरबों रुपया इसमें जा रहा है, आपका बच्चा पढ़ता है तो एक विश्वविद्यालय है जो किसी कम्युनिस्ट देश के कहने से यहां बनाया गया, उसमें रहने वाले के 10 रुपए की फीस होगी, और पूरे देश के मेरे बच्चे, मेरे युवा, वो हजारों हजारों रुपए का कमरे का किराया देंगे, और यहां 10 रुपए के कमरे में लोग कन्हैया पैदा करेंगे, खालिद पैदा करेंगे, देश तोड़ने वाली ताकतें पैदा करेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसे देश में जहां बार बार ये कहा जाता है सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, 135 करोड़ नहीं, साफ कहिए कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। बराबरी के चादर में इस देश के तोड़ने वाले मजहबों को आप ताकत दे रहे हैं। इस देश के साथ खड़े होने वालों को, इस देश की न्याय व्यवस्था को मानने वालों को, संसद के नियम मानने वालों को, कोर्ट के फैसलों को मानने वालों को आप कमजोर कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज देश काले कोट से ज्यादा चौराहे पर जो फैसले हो रहे हैं, ये देश उसको फूल माला चढ़ा रहा है, ये देश ताली पीट रहा है। और इस देश के मीडिया को भी आपने वहां तक ले गए हैं कि आज मीडिया में आने वाले गेस्ट भी कहते हैं कि यही रास्ता है। ये अपनी न्याय प्रणाली के प्रति, इस देश के कानून संविधान के प्रति इतनी निराशा बहुसंख्यक समाज में पैदा न हो जाए कि अगर 5-10% लोग भटक गए तो अनारकी होगी इस देश में और कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो 90% समझते हैं कि ये देश हमारा है, सत्ताओं पे पिछले 70 सालों में ऐसे दलाल बैठे जिन्होंने इस राष्ट्र को कमजोर किया, अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा को मजबूत किया, सत्ता में रहे, सत्ता में लोगों को बांटा, खुद खाया और पिया चले गए।
इसलिए मैं कहता हूं ये माइनॉरिटी कमीशन, राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन, आप जब सब जाएं गूगल पे चेक करें कि 93 से इसका बजट कितना बढ़ गया है। और आपने एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की भी दुकान अलग से खोल रखी है, उसमें भी करोड़ों रुपया जा रहा है। और जहां से अफजल गुरु पैदा होता है, मूसा पैदा होता है, दुजाना पैदा होता है, करीम टुंडा पैदा होता है, उन मदरसों को भी अलग से आप पैसा दे रहे हैं। कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो मदरसों में पढ़ने वाली है जो हमें नहीं पढ़नी चाहिए? क्या शिक्षा का समान अधिकार, क्या समान शिक्षा पूरे देश में नहीं लागू होनी चाहिए? जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने वेंकट चलैया आयोग बना था, उस वेंकट चलैया आयोग की यह सिफारिश है कि पूरे देश में शिक्षा एक ही होगी, सिर्फ उसमें इतना ही फर्क होगा कि वो तमिलनाडु में होगी तो तमिल भाषा में होगी, बंगाल में होगी तो बंगाली भाषा में होगी, लेकिन इतिहास एक सा होगा। नहीं किया आपने, क्योंकि आप इस देश की एक रूपता को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि जैसे अंग्रेजों ने राज किया, क्योंकि अंग्रेज ही तो आपकी पार्टी का फाउंडर था, उस पार्टी का फाउंडर ही अंग्रेज था भाई। जो पार्टी सत्ता में है, जिसके वंशज आज जो है गली, वही तो है। तो आपने भी रूल करने का तरीका वही समझा। 2014 में आपने कहा जैन को भी अल्पसंख्यकों में कर दो और हिंदू धर्म को और हिंदू सोसाइटी को डाइवर्ट करो। फिर आपने कहा जाटों को भी अलग कर दो। फिर कर्नाटक का चुनाव हुआ तो आपने लिंगायत की बात शुरू कर दी, वहां उनको भी अलग कर दो, भाषा पे अलग कर दो, इलाके पे अलग कर दो। अलग करते करते देश ने आपको अलग थलग कर दिया है। यह देश 2020 का देश है जिससे आप कुछ छुपा नहीं पा रहे। जब तक एक तरफा नैरेटिव था तो यह देश जैसा दिल चाहे वैसा चलाया, वीर सावरकर के बारे में खूब झूठ फैलाया, और इस देश को में ऐसे 30-35 करोड़ हैं जिहादी जो उस झूठ को इसलिए चलाए रखना चाहते हैं क्योंकि उस झूठ के कारण उनकी वो सच्चाई पता ना चले। मौलाना आजाद जैसे फ्रॉड के बारे में बात ना हो, फखरुद्दीन अली अहमद जैसे फ्रॉड के बारे में बात ऐसा ना हो, और जो प्रोफेसर नूरुल हसन था जिस मक्कार ने इस देश का इतिहास लिखवाने के लिए जो कमेटियां बनाई, उनके बारे में चर्चा ना हो। इनको इधर ही रखो फंसा करके। लिहाजा 2020 के भारत में जो इस नई चेतना का मैं माहौल देख रहा हूं, आज भी बॉम्बे के एक बहुत बड़े रेडियो जॉकी ने मुझे फोन किया, कई लोगों से उन्होंने मेरी वार्ता कराई। ये जो करिश्मा भोसले ने किया है, ये इसी चेतना के कारण है। जितनी समाज में लोगों को जगा दोगे, किसी के खिलाफ नहीं ना, संविधान के खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुए हैं, उन षड्यंत्रों को उजागर करना किसी के खिलाफ नहीं है, किसी सत्ता के खिलाफ नहीं है। इसलिए व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ी जाए। सत्ताएं बदलते रहे हैं, सत्ताएं आई हैं जाएंगी, राष्ट्र परमानेंट है, राष्ट्र रहेगा तो सत्ता है। अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो राज किस पे करेंगे? हमने 70 सालों में आम आदमी की पूरी सोच है वो राज सत्ता के, इसलिए राज सत्ता को मजबूती से बिठाइए, उनको चाट दीजिए कि हम आपको वोट इसलिए देते हैं। हम निजी तौर पे हमारा कोई एजेंडा नहीं है, जो आपने शुरुआत की है 2014 से। धीरे धीरे इन सरकारों में भी और मजबूती आएगी।
जो भी लोग आएंगे वो दोबारा से वापस नहीं लौट पाएंगे। उनको समझ में आ गया कि 90 करोड़ सनातनी जागृत हो गया है, हम कोई बात बांटने की करेंगे तो ये हमारी सरकार बांट देगा। ये डर पैदा कीजिए सरकारों के अंदर कि सरकार हमने बनाई है, हमने रुपया भी दिया, पैसा भी दिया, नारे भी लगाए, पोस्टर भी लगाए, सब कुछ किया, अपने लिए नहीं कुछ मांगा। निजी तौर पे कोई स्वार्थ नहीं है। जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उन्हें बचाइए, उन्हें बताइए। शिक्षा बदलिए, इतिहास बदलिए, और ताकत रहती है जब तक बदलिए। लंबा लंबा प्लान करेंगे, सत्ताओं का पता नहीं होता कि कब चली जाएं। सत्ता परमानेंट नहीं है, लेकिन हम ऐसा मजबूर कर देंगे कि बनाए हुए जो पिछले 5-6 साल में आपने माहौल बनाया है, इसको जो तोड़ने की कोशिश करेगा, जो राष्ट्रवादियों को कमजोर करने की कोशिश करेगा, जो सनातन के खिलाफ कुचक्र करेगा, जो काशी के मंदिर का उद्धार करेगा, जो मथुरा में नाजायज तरीके से मंदिर तोड़ करके मुस्लिम मुगल बादशाहों के जो यहां नाजायज औलादें रहती हैं, जिनको बड़ा शौक है अपने आप को बाबर रोड और अकबर रोड रखवाने का, औरंगजेब रखवाने का, उन ताकतों को कमजोर कीजिए। दिल्ली की सड़कों पर एक भी ऐसा आक्रांत रहा जिसने भारत के ऊपर हमला किया हो, वो जितने भी अंग्रेज हो वो भी नाम बदले गए। क्या कनॉट प्लेस का नाम नहीं बदला गया? तो आज नाम बदलने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप ये कहते हैं कि सत्ताओं में जो लोग आते हैं वही तय करते हैं, तो क्या तो आपने तय किया ही ना। तो 5 साल में एक आदमी प्रधानमंत्री रहा, अपनी माताजी की लाश के से उपजी हुई सहानुभूति से लगा दी, तो वीर सावरकर की क्यों नहीं लगेगी? छत्रपति महाराज शिवराज की क्यों नहीं लगेगी? सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट पे क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने सत्ता की दलाली नहीं की। आपने झूठा प्रचार किया ताकि लोगों में इनके पुरुषार्थ को कमजोर किया जाए। सावरकर के बारे में आपने अलग अलग किताबें निकाली, उस किताब के माध्यम से आप जनमानस को मूर्ख बनाना चाहते हैं।